हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में। ठीक है, हम प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या है देखते हैं। द एक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग विच प्रोसेस इज इन द रेडी स्टेट एंड शुड बी मूव टू द रनिंग स्टेट इज नोन एज प्रोसेस शेड्यूलिंग। ठीक है, देखो आपने इससे पहले प्रोसेस स्टेट डायग्राम देखी थी। ठीक है, तो उसमें क्या था, सबसे पहले न्यू स्टेट थी, फिर रेडी स्टेट थी, फिर रनिंग स्टेट थी। ठीक है, जब हमारी प्रोसेस न्यू स्टेट मतलब जब बॉर्न होती है, जब क्रिएट होती है, तो वो न्यू स्टेट में होती है। उसके बाद वो रेडी स्टेट में आती है कब, जब वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होती है फॉर दी सीपीयू। ठीक है, जब वो सीपीयू एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होती है तब वो रेडी स्टेट में आती है। तो उसके बाद जो शेड्यूलिंग है, मतलब रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में लाने के लिए, उसके बाद रनिंग से टर्मिनेट के लिए, या फिर रनिंग से वेटिंग स्टेट के लिए, तो ये सारी प्रोसेस जो होती है कि प्रोसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाए, तो इसको हम कहेंगे शेड्यूलिंग। ठीक है, प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग का मीनिंग होता है कि हमारी प्रोसेस रेडी स्टेट में है तो उसको रनिंग स्टेट में डालना। ठीक है, उसको हम कहेंगे प्रोसेस शेड्यूलिंग। फिर है शेड्यूलिंग इज दैट इन विच ईच प्रोसेस हैव सम अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ सीपीयू। ठीक है, तो शेड्यूलिंग को क्या कह सकते हैं कि हमारी प्रोसेस सीपीयू के पास कितने टाइम पीरियड के लिए है, उसको हम कहेंगे शेड्यूलिंग। ठीक है, शेड्यूलिंग का सिंपल सा मीनिंग है कि एक प्रोसेस को हम सीपीयू के पास कितने टाइम के लिए रखेंगे, या फिर सीपीयू को हम उस प्रोसेस को कितने टाइम के लिए अवेलेबल करके दे रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे शेड्यूलिंग। ठीक है, द प्रोसीजर ऑफ डिटरमाइनिंग द नेक्स्ट प्रोसेस टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन द सीपीयू इज कॉल्ड प्रोसेस शेड्यूलिंग। ऑल्सो हम प्रोसेस शेड्यूलिंग को कह सकते हैं कि जो प्रोसीजर होती है, हम रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में जब हम प्रोसेस को डालते हैं, तो वो जो प्रोसीजर है टू पिकअप द प्रोसेस फ्रॉम रेडी स्टेट एंड गिव इट टू द रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट में क्या होता है, हमारे पास सीपीयू होता है, तो सीपीयू में वो एग्जीक्यूशन के लिए जा रही है, तो वो सारी प्रोसेस को हम कहेंगे प्रोसेस शेड्यूलिंग। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट स्टेट है कि जो प्रोसेस शेड्यूलिंग है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। तो नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग देखो क्या होता है, व्हेन द करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस गिव्स अप द सीपीयू वॉलंटरी। मतलब जब हमारे पास जो प्रोसेस अवेलेबल है रेडी स्टेट में या रेडी क्यू में, तो वो हम सिंपली किसको दे रहे हैं, सीपीयू को, यानी कि रनिंग स्टेट को दे रहे हैं एग्जीक्यूशन के लिए, तो उस स्टेट को हम कहेंगे नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। ठीक है, फिर है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। तो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग देखो क्या होता है, व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स टू फेवर अनदर प्रोसेस प्रीएम्प्टिंग द करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस। इसका मतलब क्या है कि हमारी प्रोसेस पहले से ही रनिंग स्टेट में है। ठीक है, और फिर कोई नई प्रोसेस आई रेडी क्यू में जो कि हैज़ हायर प्रायोरिटी दैन आवर प्रोसेस। ठीक है, जो हमारी प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है, रनिंग स्टेट में है, उससे कुछ हायर प्रायोरिटी वाली प्रोसेस रेडी स्टेट में है, तो क्या होगा, हमारी जो रनिंग स्टेट में जो प्रोसेस है, जो सीपीयू के पास है, उसको हम स्टॉप कर देंगे, और जो नई प्रोसेस आई है जिसको हायर प्रायोरिटी है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। उस टाइप की शेड्यूलिंग को कहते हैं प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। ठीक है, इस 2 तरह के शेड्यूलिंग को इस 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग मतलब सिंपल शेड्यूलिंग, जो भी रेडी क्यू में जो प्रोसेस फर्स्ट है उसको फर्स्ट एग्जीक्यूट कर देंगे पूरा एग्जीक्यूशन के बाद सेकेंड प्रोसेस। बट सेकेंड है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। तो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में क्या होता है, जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है उसको स्टॉप करके नई प्रोसेस को एग्जीक्यूशन में लाना। ठीक है, और जब वो नई प्रोसेस एग्जीक्यूशन ख़त्म कर दे, उसके बाद जो हमारी प्रीवियस प्रोसेस थी उसको वापस से सीपीयू के पास या फिर एग्जीक्यूशन के लिए लाना। ठीक है, उसको कहेंगे हम प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। ये हो गई शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग। ठीक है, अब देखो प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यूज क्या क्या होते हैं, मतलब कौन से क्यूज है प्रोसेस शेड्यूलिंग के लिए। अब क्यू आपको पता है क्यूज क्या होते हैं, तो जैसे कि सपोज हमारे पास, हमने इससे पहले देखा था रेडी स्टेट में जाती है हमारी प्रोसेस, तो वहाँ पे एक क्यू होता है, मतलब कुछ स्टोरेज। जैसे हम प्रिंटर में कमांड देते हैं, राइट, तो प्रिंटर डिवाइस का उसका खुद का एक क्यू होता है, मतलब एक स्टोरेज स्पेस होती है
जिसमें वो क्या करता है कि जो भी प्रोसेसेस, जो भी कमांड्स उसको मिलती है उसको वो स्टोर करके रखता है विथ प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है, मतलब पहले जो कमांड आई तो उसको पहले एग्जीक्यूशन में लाएगा लेना, फिर सेकंड आई तो फिर सेकंड। ठीक है, क्योंकि क्यू में क्या होता है, लाइन होती है। ठीक है, मतलब जो पहले आता है वो पहले एग्जीक्यूट होता है, जो सेकंड आता है वो सेकंड एग्जीक्यूट होता है, जो लास्ट आता है वो लास्ट एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, सो इस तरह के क्यूज होते हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहले जॉब क्यू क्या होता है। देखो नीचे डायग्राम में आपको दिए हैं क्यूज, प्रोसेस शेड्यूलिंग के लिए कौन से क्यूज हम यूज करते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले है जॉब क्यू। ठीक है, तो देखो जॉब क्यू क्या होता है, दिस क्यू कीप्स ऑल प्रोसेसेस इन दी सिस्टम। इसका मतलब क्या है, जॉब क्यू में सारी जो प्रोसेस है सिस्टम की वो सारी स्टोर होती है। ठीक है, मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हमारे पास अभी अवेलेबल हैं वो सारी की सारी प्रोसेसेस कहाँ पे स्टोर होंगी, जॉब क्यू में। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है रेडी क्यू। ठीक है, द रेडी क्यू देखो, दिस क्यू कीप्स अ सेट ऑफ ऑल प्रोसेसेस रिसाइडिंग इन मेन मेमोरी रेडी एंड वेटिंग टू एग्जीक्यूट। ए न्यू प्रोसेस इज ऑलवेज पुट इन दिस क्यू। ठीक है, अब देखो हमारे पास जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस अवेलेबल है कंप्यूटर में या फिर सिस्टम में वो सारी की सारी कहाँ पे है, जॉब क्यू में। लेकिन रेडी क्यू क्या है, रेडी क्यू में वो प्रोसेसेस होती है जो अभी रेडी है फॉर द एग्जीक्यूशन। ठीक है, जो अभी रेडी एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है उस प्रोसेसेस को हम रखेंगे रेडी क्यू में। ठीक है, तो जो भी नई प्रोसेस आती है फॉर द एग्जीक्यूशन तो वो कहाँ पे जाएगी, रेडी क्यू में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डिवाइस क्यू। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया प्रिंटर का, उसमें क्या होता है कि हर एक डिवाइसेस जो है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, या फिर सॉरी हाँ मॉनिटर भी हम कह सकते हैं, या फिर फैक्स मशीन कह सकते हैं, या अदर जो भी डिवाइसेस हमारे पास हैं अवेलेबल, तो वो सब डिवाइसेस के पास उनका खुद का एक क्यू होता है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे डिवाइस क्यू। ठीक है, द प्रोसेसेस विच आर ब्लॉक ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ एन आईओ डिवाइस कंस्टिट्यूट दिस क्यू। अभी देखो क्या होता है, जब हम प्रिंटर को कोई कमांड दे रहे हैं लेकिन प्रिंटर के पास पहले से ही दो कमांड अवेलेबल है। ठीक है, वो एक कमांड एग्जीक्यूट कर रहा है और एक कमांड उसके पास स्टोरेज में है, तो हम जो कमांड भेजेंगे तो वो उसको कहाँ पे रखेगा, राइट। तो उसको रखने के लिए उसको एक वो क्या करता है, एक मेमोरी अलोकेट कर देता है। ठीक है, तो उस मेमोरी को हम कहेंगे क्यू। जैसे हम रेलवे टिकट निकालने जाए तो हम वहाँ पे एक क्यू लगाते हैं या एक लाइन लगाते हैं। ठीक है, सो जो सबसे पहले आता है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, तो वो क्या होता है, स्टोरेज स्पेस। सो हर एक डिवाइसेस के लिए भी ऐसे ही स्टोरेज स्पेस होती है। उसकी ज़रूरत उनको क्यों पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई डिवाइस के पास कोई पहले से ही एक प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है तो और फिर उतने ही टाइम में उसके पास दूसरी प्रोसेस आए तो उस प्रोसेस को वेटिंग में रखने के लिए या फिर होल्ड में रखने के लिए उनके पास क्या होता है, डिवाइस क्यू। सो ये होते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यूज। 3 क्यूज हैं, जॉब क्यू, रेडी क्यू और डिवाइस क्यू। ठीक है, फिर नेक्स्ट है शेड्यूलर। अब देखो जो प्रोसेस शेड्यूलिंग हम देख रहे हैं उसमें सबसे पहले हमने क्यूज देखे, शेड्यूलिंग क्यू कौन से होते हैं। अब देखते हैं शेड्यूलर्स क्या है। सो देखो शेड्यूलर क्या है, शेड्यूलर्स आर स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर विच हैंडल प्रोसेस शेड्यूलिंग इन वेरियस वेज। ठीक है, देखो क्या है, इट्स शेड्यूलर क्या है, एक स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो क्या करता है, प्रोसेसेस को हैंडल करता है इन वेरियस वेज। ठीक है, देयर मेन टास्क इज टू सिलेक्ट द जॉब टू बी सबमिटेड इनटू द सिस्टम एंड टू डिसाइड विच प्रोसेस टू रन। शेड्यूलर का जॉब क्या होता है कि जो उनके पास जो जॉब्स अवेलेबल है उसमें से कोई एक जॉब सिलेक्ट करना और उसको एग्जीक्यूशन के लिए सिस्टम के पास भेजना। ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए या फिर रन के लिए। तो ये मेन टास्क होता है शेड्यूलर का। फिर देखो शेड्यूलर्स कितने टाइप्स के हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलर्स होते हैं बेसिकली 3 टाइप्स के। फर्स्ट है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, फिर है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और फिर है मीडियम टर्म शेड्यूलर। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के शेड्यूलर होते हैं। और शेड्यूलर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर ही है, सेम लाइक अदर सॉफ्टवेयर जैसे होते हैं, तो शेड्यूलर भी वैसे ही एक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो क्या करता है कि जो जॉब्स या फिर जो भी प्रोसेसेस हमारे पास अवेलेबल है उसको वो जॉब्स को एग्जीक्यूट करता है या फिर
शेड्यूलिंग के लिए देता है, मतलब जो शेड्यूलिंग होती है प्रोसेसेस की, तो उसको कौन हैंडल करता है, तो वो कौन करता है, शेड्यूलर। ठीक है, तो फिर हमारे पास कौन से शेड्यूलर है, 3 टाइप के हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर। ठीक है, अब हम देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। देखो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ जॉब शेड्यूलर। हम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को जॉब शेड्यूलर भी कह सकते हैं। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिटरमाइंस विच प्रोग्राम्स आर एडमिटेड टू द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग इट। ठीक है, अब देखो क्या करता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, डिटरमाइन करता है, डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोग्राम हम सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए एडमिट करेंगे या फिर सबमिट करेंगे। ठीक है, इट सिलेक्ट्स प्रोसेसेस फ्रॉम द क्यूज एंड लोड्स देम इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, हमारे पास जो जॉब क्यू होता है जिसमें बहुत सारी मतलब सारी की सारी जो प्रोसेसेस हमारे पास अवेलेबल है वो जॉब क्यू में होती है। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, उस जॉब क्यू में से किसी प्रोसेस को पिक करता है और उसको मेमोरी में लोड करता है फॉर द एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो इसीलिए उसको ऑल्सो जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं। किसको, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को ऑल्सो जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, जॉब क्यू में से किसी एक जॉब को सिलेक्ट करता है और मेमोरी में लोड करता है फॉर द फर्दर एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो सी बिलो इन द डायग्राम, देखो नीचे डायग्राम में दिया हुआ है। फर्स्ट देखो वहाँ पे क्या है, पुल ऑफ जॉब इन डिस्क। सो यहाँ पे देखो लेफ्ट पोर्शन में देखो पुल ऑफ जॉब इन डिस्क। ठीक है, ये दिया है, मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ जॉब्स कलेक्टेड है। ठीक है, फिर ये देखो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, यहाँ से जॉब सिलेक्ट करता है और किसको देता है, रेडी क्यू में रखता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला था कि क्या होता है, सबसे पहले सारे जो प्रोसेसेस होती है वो कहाँ पे स्टोर होती है, जॉब क्यू में। ठीक है, फिर जॉब क्यू में से वो जाती है रेडी क्यू में। रेडी क्यू में क्यों, रेडी क्यू में क्या होती है, कौन सी प्रोसेसेस जो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है सिर्फ उतनी होती है। सो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, जो भी प्रोसेस अभी रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए उनको पूरे जॉब में से, पुल ऑफ जॉब में से निकलता है, पिक करता है और उसको पुट करता है कहाँ पे, रेडी क्यू में। क्योंकि रेडी क्यू में क्या होता है, जो भी एग्जीक्यूट होने वाली है प्रोसेस अभी रेडी है फॉर एग्जीक्यूशन, वो क्या होती है, रेडी क्यू में। तो वो क्या करता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, जो भी जॉब क्यू हमारे पास अवेलेबल है उसमें से प्रोसेस जो रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए उसको पिक करता है और रेडी क्यू में डाल देता है। ठीक है, सो ये काम होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। फिर है नेक्स्ट है मीडियम टर्म शेड्यूलर। अभी देखो मीडियम टर्म शेड्यूलर का क्या होता है। सो मीडियम टर्म शेड्यूलर इज अ पार्ट ऑफ स्वैपिंग। ठीक है, जो भी प्रोसेस स्वैप इन स्वैप आउट जो होती है ना, तो वो सारा कौन करता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर। इट रिमूव्स द प्रोसेसेस फ्रॉम द मेमोरी। अब देखो सपोज मेरे पास कोई प्रोसेस है यहाँ पे सीपीयू में। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक प्रोसेस है एग्जीक्यूशन में, मेरी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है। अब देखो जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है उसको क्या चाहिए, कोई आईओ डिवाइसेस चाहिए। ये देखो यहाँ पे आईओ डिवाइसेस है, तो वो प्रोसेस को हाफ प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गई, अभी उसको क्या चाहिए, आईओ डिवाइसेस चाहिए। तो वो क्या करेगा, मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, उस प्रोसेस को स्वैप आउट करेगा और डाल देगा वेटिंग क्यू में या फिर डिवाइस क्यू में। क्योंकि अगर ये जो आईओ डिवाइसेस हैं अगर ये फ्री होंगे तो मीडियम टर्म उसको क्या कर देगा, इसके पास अलोकेट कर देगा। अगर लेकिन ये अगर आईओ डिवाइसेस फ्री नहीं है, मतलब उसमें कुछ ऑलरेडी प्रोसेसेस एग्जीक्यूशन में है, तो वो उस सीपीयू के प्रोसेस को जो है वो कहाँ पे डाल देगा, वेटिंग क्यू में डाल देगा। ठीक है, सो मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करता है, सीपीयू में से जो भी प्रोसेस है जिसको आईओ डिवाइसेस चाहिए या फिर अदर कुछ एग्जीक्यूशन उसका होना है, तो उसको पिक करेगा, स्वैप आउट करेगा और यहाँ पे डाल देगा आईओ क्यू में या फिर वेटिंग क्यू में। और जैसे ही यहाँ का उसका एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगा तो वो वापस से कहाँ पे डाल देगा, रेडी क्यू में। तो इसको कहेंगे, इस प्रोसेस को कहते हैं स्वैप इन। ठीक है, सो इसीलिए स्वैप आउट करता है मीडियम टर्म शेड्यूलर और स्वैप इन करता है, तो इसीलिए इसको बोलता है स्वैपिंग। ठीक है, स्वैप इन स्वैप आउट, तो इसको ऑल्सो कहते हैं स्वैपिंग। ठीक है, तो मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करता है, प्रोसेस पिक करता है और वो आईओ डिवाइसेस के पास लेके जाता है, उसका एग्जीक्यूशन वहाँ पे ख़त्म होने के बाद वापस से फिर से उसको रेडी क्यू में डाल देता है। ठीक है,
सो ये सारी प्रोसेस कौन करता है, कौन डिसाइड करता है, ये सारा मीडियम टर्म शेड्यूलर, ठीक है। फिर लास्ट है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। अभी देखो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज CPU शेड्यूलर। हाँ, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को हम और कह सकते हैं CPU शेड्यूलर। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू इंक्रीज CPU परफॉर्मेंस। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, CPU की परफॉर्मेंस इंक्रीज करना, ठीक है। मतलब क्या है, CPU को मैक्सिमम टाइम के लिए बिजी रखना, ठीक है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ऑल्सो नोन एज डिस्पैचर, इसको ऑल्सो डिस्पैचर भी कहते हैं। मेक द डिसीजन ऑफ विच प्रोसेस टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट। अभी डिस्पैचर क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि रेडी क्यू में से कौन सी प्रोसेस नेक्स्ट CPU के पास जाने वाली है फॉर द एग्जीक्यूशन, ठीक है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर आर फास्टर दैन दी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। हाँ, और क्या है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर फास्ट है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर से। तो देखो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या कहता है, यहाँ पे रेडी क्यू में हमारे पास प्रोसेस क्या होती है, जो रेडी होती है एग्जीक्यूशन के लिए वो प्रोसेस स्टोर होती है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, यहाँ से प्रोसेस सिलेक्ट करता है और CPU में एग्जीक्यूशन के लिए डालता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट होती है, फिर देखो यहाँ से प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है तो वो जाएगी वेटिंग क्यू में या फिर हो जाएगी एंड, एग्जीक्यूशन अगर इसका ख़त्म हो गया तो एंड हो जाएगी, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो डिस्पैचर है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये रेडी क्यू में से कौन सी प्रोसेस CPU में जानी चाहिए और कौन सी नहीं, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिस्पैचर, ठीक है। सो इसीलिए शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को हम डिस्पैचर भी कहते हैं, ठीक है। तो डिस्पैचर भी एक पोर्शन होता है, लाइक अ सॉफ्टवेयर ही होता है छोटे से। तो वो क्या करता है, रेडी क्यू में से जो भी प्रोसेस फर्स्ट जानी चाहिए, जो भी प्रोसेस सेकंड जानी चाहिए, हो सकता है रेडी क्यू में 4 प्रोसेसेस अवेलेबल है, लेकिन प्रोसेस सेकंड जो है या फिर जो फोर्थ आई हुई है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी है, पहले के 3 जो प्रोसेस है उसमें से फोर्थ प्रोसेस को हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो डिस्पैचर क्या करेगा, वो जो फोर्थ प्रोसेस है रेडी क्यू में उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो ये सारा काम कौन करता है, डिस्पैचर। सो ये है हमारे 3 शेड्यूलर्स। कौन से हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। सो थैंक यू।